यह संसारी महावन भीतर भरमति और न आवे, जामन मरण जरा दुख जाके जीव महादुख पावे। कहते हैं कि वास्तव में संसार महावन भीतर भरमत और नावे, जामन मरण जरा दुख दाहे जीव महादुख पावे। आपको इस कोरोना के काल में अंदाज लगाना है कि लोगों की दौलत भी नहीं बचा पा रही है, लोगों की शोहरत भी नहीं बचा पा रही है, क्योंकि एक वायरस ने ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। हमारी ज़िंदगी में वैसे भी कितने वायरस हैं, कितनी भ्रांतियाँ हैं, कितने दुर्संकल्प हैं, जिनके कारण हम अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। प्रत्येक क्षण परमात्मा सा जीवन मिला है हमें, जिन देव जिन शास्त्र का शरण मिला है, हमें बढ़िया परिवार मिला है, हमें बढ़िया संपत्ति मिली है, बढ़िया सब कुछ मिला है, क्योंकि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। लोग बड़े अकड़ते हैं इस बात के लिए कि हमारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे इतने बच्चे हैं, हमारा ऐसा परिवार है, हमारा ऐसा मकान है। लोग कहते हैं जानवरों को देखकर इनके पास क्या है। मैंने कहा जानवर आज भी जानवर है, लेकिन इंसान इंसान नहीं है। आपने किसी जानवर से ये नहीं कहा होगा कि तू पूरा कुत्ता बन जा, पूरा गधा बन जा। गधा पूरा गधा है, कुत्ता पूरा कुत्ता है, लेकिन आदमी पूरा आदमी नहीं है। आदमी के चेहरे बहुत अलग अलग हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आपने देखा जानवर कभी लाइन लगा कर नहीं खड़ा होता है, लेकिन आदमी लाइन लगा कर खड़ा है। कभी तंदूर पर खड़ा है बफर सिस्टम में, कभी वोटिंग की लाइन में लगा है, कभी राशन की लाइन में लगा है, कभी कोई इंटरव्यू की लाइन में लगा है, लेकिन जानवर कभी किसी लाइन में नहीं लगा है। वो प्रकृति में आज भी प्रकृति से जुड़ा है, जो कुछ मिला है दाना खा लेता है और संतुष्ट हो जाता है। आपको पता होगा लोग सोचते हैं हमने अपने बच्चों को कुछ बनाया, उन्हें जीने की कला दी। अरे तुम क्या जीने की कला देते हो, तुम क्या बच्चे पैदा करते हो, तुमसे अच्छे पक्षी जानवर। आपने देखा भक्तांबर में यदि बताया कि बेटी से प्यार होता है, निज से सुखी रक्षार्थ आत्मबल, बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग से रंगे हुए। कहते हैं निज से सुखी रक्षार्थ आत्मबल, आपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर का सामना कर लेती। इतना प्यार होता है तुम्हें अपने बच्चों से, क्या प्यार है। आपको पता है कि धर्मी सौ गौ बच्च प्रीत सम कर निज धर्म दे पावे। कहते हैं धर्मात्माओं से कैसा प्रेम करना, इंसान की उपमा नहीं दी, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। उसका बच्चा भी होता है तो वो बुढ़ापे की आशा लगाता है उससे। तुम बिना सौदे के कोई काम नहीं करते हो, तुम बच्चों को पालते भी हो तो ये सोच कर पालते हो कि ये बुढ़ापे में मुझे काम आएंगे, लेकिन गाय को भला कैसे उम्मीद होगी कि उसका बच्चा बुढ़ापे में खलिहान में उसके साथ जाएगा। बेटा बैल खलिहान चला जाएगा, गाय खूंटे से बंधी रहेगी, फिर भी कितना प्यार करती है। आपने देखा होगा जब शाम को बछड़ा से गाय मिलती है तो बछड़ा भी कुलांटे भरता है, माँ को देखकर मुस्कुराता है, और माँ भी उसे कितना प्यार करती है, उसके बिना रमाती है, उसको याद करती है। लेकिन कभी कभी ग्वालों को देखना, जब बछड़े मर जाते हैं तो उनमें भूसा भर कर भी, यानी वो जानवर है लेकिन मृतक बच्चे को भी इतना प्यार करती है कि उसे देखकर दूध दे देती है कभी। लेकिन इंसान कैसा हो गया, इंसान जानवर से क्रूर हो गया। इंसान बच्चों को भी ज़रूरत समझने लगा।
लोग कहते थे बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन आज लगता है कि कोई जानवर नहीं चाहता होगा कि मैं इंसान का बच्चा बनूं, क्योंकि इंसान को जब ज़रूरत होती है तो संतान को पैदा कर लेता है, और ज़रूरत नहीं होती तो अपनी संतान को स्वयं मरवा देता है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे रहते हैं, वहाँ मानवता का कत्ल खाना खुला होता है, वहाँ मानवता का कत्ल होता है। जहाँ मुर्गी पालन केंद्र होते हैं, वो मुर्गी को पालने के लिए नहीं वरना मारने के लिए पाला जाता है। दुनिया कितनी दुरंगी हो गई। अब प्रकृति यदि प्रकोप नहीं करेगी तो क्या होगा? प्रकृति तुम्हारे साथ तुम्हारी सुख सुविधाएं नहीं छीनेगी तो क्या होगा? आपको पता होगा, यशोदा बन जाओ, किसी का बच्चा पाल दो तो कम से कम किसी के घर में किलकारियों से भर दो, लेकिन इंसान बच्चे को भी ज़रूरत समझने लगा है। ज़रूरत होगी तो खेल खिलौनों के लिए बच्चों को खिलौनों की तरह पाल लेगा। लोग कहते क्या करोगे एक बच्चे होकर? अरे क्यों सोचते हो? एक बच्चा तो कम से कम धर्म के नाम पर करना, कि हमारी धर्म की परंपराओं को चलाना है, हमारे देश और राष्ट्र के लिए एक बच्चे का पैदा करना, कि कम से कम एक बेटा होगा तो कहाँ जाएगा? घर संभालेगा, धर्म संभालेगा, क्या संभालेगा? लेकिन एक बच्चा देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए, ताकि वो बच्चा हमारे देश की गरिमा को बढ़ा सके, हमारे किसी के जान बचाने के काम आ सके। तुम क्यों मार देते हो मासूम बच्चों को? उनने क्या देखा है दुनिया में? कितनी अनादिकाल से कितनी योनियों में परिभ्रमण करते हुए कोई पुण्य के उदय से मनुष्य कुल पाया था। तुमने उस बच्चे को तड़पा तड़पा कर मार दिया, और उसके बाद लोग कहते हैं दवाई टॉनिक पी लो कमजोरी आ जाएगी। अरे जहर की बोतल पी लेती तो कम से कम मातृत्व तो बदनाम नहीं होता। माँ कहते हैं पुत्र को पुत्र भले ही होले, पुत्र को पुत्र भले ही होले, मात ना होगी को माता, माँ कभी कुमाता नहीं होती है। माँ पहले एक वो ज़माना था, लोग कहते हैं ज्ञान ने बहुत विज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ एक वो ज़माना था कि यदि कर्म योग से भी बच्चा मर जाए तो किसी का साहस नहीं होता था। लोग कहते थे कैसे बताएंगे उस माँ को, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोग कहते हम दो हमारे दो, हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, हमने कही नागिन खा गई कच्चे बच्चे। अरे नागिन को भूख लगती है तब बच्चे खाती है। इंसान की ख्वाहिश, इंसान का अहंकार, इंसान की पद प्रतिष्ठा, इंसान की सामाजिक व्यवस्थाओं के अहंकार में आकर लोग कहते हैं क्या कहेगा कोई दो बच्चे हैं, शर्म महसूस करते हैं। अरे ये मत सोचा करो कि दो बच्चे हैं, शर्म महसूस मत करो, वरना अपने अंदर व्रतों का पालन करो। तुम्हारे यहाँ संतान ऐसी होगी कि भीम और अर्जुन की तरह होगी, धुरंधर होगी। पहले दुश्मनों को नष्ट करेगी, उसके बाद दुश्मनी की जड़ को ही नष्ट कर देगी, यानी कर्म को नष्ट कर देगी। कहा है कि भगवान आपने, परमात्मा ने 4 कर्मों को निर्दयतापूर्वक नष्ट किया है, तो आपको निर्दयतापूर्वक निर्दयता को नष्ट करना है, क्रोध को नहीं। क्रोध व्यक्तियों पर क्रोध नहीं करना है, क्रोधी पर क्रोध करना है, यानी जो हमारी परिणति है। क्यों क्रोध आता है? दूसरों के दोष देख कर यदि ये सोच लो कि एक कर्जा था, मैंने किया था, चुका कर चला गया। आपने देखा होगा जानवर को गुस्सा आता, थोड़ी देर गुस्सा आता है, वो भौंक भांक लेता, चुप हो जाता है। लेकिन आदमी ऐसा है कि क्रोध का अचार और मुरब्बा बना कर रखता है, रोज पढ़ लेता है पूजा में, यह बैर महादुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। लेकिन व्याकुल आदमी स्वयं होना चाहता है, व्याकुल रोज़ मंदिरों में पढ़ लेता है, पूजा कर लेता है, लेकिन घर पर जाकर वही काम करता है, दुकानों पर जाकर वही काम करता है। ऐसी तुम्हारी दोहरी नीति तब तुम्हें कभी ज़िंदगी में जीत नहीं दिला सकती है। तो जिस प्रकार से आप लोग बच्चों पर कहे हुए अहंकार करते हैं, आपके 1-2 बच्चे होंगे, मच्छरों को देखो कितने बच्चे हैं। आप दिन रात मच्छरों को भगाने का प्रयास करते हैं, फिर भी मच्छर होते रहते हैं। पक्षी आप कहते हैं उनको घोंसला बनाते हैं, आप उनके लिए मकान बनाते हैं। पक्षी देखो कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं,
पक्षियों को पता होता है कतार में नहीं होते हैं, लेकिन वो एक साथ शाम को उड़कर चले जाते हैं। नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भये सभी उड़ी गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। नदी नाव संयोगों से आकर मिले। स्तोप देश में भी कहा है कि दिशाओं से जिस प्रकार से अनेक पक्षी आकर रात को पेड़ों पर बसेरा करते हैं और सुबह बिना बताए अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने कार्यों में चले जाते हैं, हम कहते हैं तुम भी संसार इसी बसेरे का नाम है। संसार में कोई संन्यास की तरफ विवेकवान पक्षी ऊर्ध्वगमन की तरफ जाता है, यानी अपने गंतव्य पर चला जाता है, और कोई पक्षी अधोगति चला जाता है, दुर्गतियों में चला जाता है। जो समझदार होता है वो ऊपर को चला जाता है। जीवन एक संभावना है। राम और रावण की राशि एक थी, महावीर मारीच की राशि एक थी, कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, लेकिन किसी ने स्वर्णिम अक्षरों से अपना इतिहास लिखा, किसी ने स्याही के धब्बे बनाए, किसी ने अपने जीवन को कोहनूर सा तरासा, और किसी ने जीवन को कीचड़ बनाया। ये तुम्हारी पसंद है कि तुम जीवन को लहलहाता पौधा बनाते हो या तुम कागजी फूल लाते हो। तुम किसी से भी कह देते हो सॉरी, अरे दिल में ऐसी बात आना चाहिए कि दोबारा कभी गलती नहीं होगी, दोबारा हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, दोबारा हम किसी से ऐसा गलत सलूक नहीं करेंगे कि तुम्हें सॉरी बोलना पड़े। तुम थैंक यू बोल देते हो, किसी को भी धन्यवाद, माँ बाप को भी धन्यवाद देने की औकात रखते हो। नालत है इस दुनिया पर कि अपने माँ बाप को तो तुम एहसान का चुका ही नहीं सकते हो, लेकिन आज के बच्चे माँ बाप से भी ढंग से बात नहीं करते हैं। जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया था तुम उन्हें चुप रहना सिखाते हो, जिन्होंने तुम्हें गोदी में खिलाया था उनका हाथ पकड़ने में तुम्हें शर्म आती है। आज लोग सुबह सुबह कुत्ते का पट्टा पकड़कर कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को मंदिर से तक लाने के लिए इनकार कर देते हैं, कतराते हैं। ये औलादें, इनकी औलादों से तो अच्छा जानवरों की औलादें होती हैं। कम से कम वक्त पड़ता है। आपने देखा होगा एक कौवा कहीं पड़ा हो ग्रास तो सारे कौओं को बुला लेता है, एक बंदर पर हमला हो जाए तो सारे बंदर एक साथ आ जाते हैं। लेकिन इंसान कैसा है कि इंसान के काम नहीं आता है। इंसान के काम क्या नहीं आता, वो परमात्मा के भी काम नहीं आता है। परमात्मा को भी अपना नौकर की तरह लिस्ट देता है, इतना काम पूरा कर देना। यदि नहीं करे तो कहता है परमात्मा सच्चा नहीं है। ये क्यों नहीं सोचता है कि मेरे भाव सच्चे नहीं हैं, मेरी आस्था सच्ची नहीं है। 3 लोक का नाथ जो संसार को छोड़ चुका है वो तुम्हारे संसार के काम करने क्या ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से पिता अपने बेटे को जहर नहीं दे सकता, इसी प्रकार से परमात्मा तुम्हें सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं देता है। लेकिन जब तक रहते हो संसार में उसकी आराधना और उपासना करते हो तो उन जानवरों की तरह, उन इंसानों की तरह परमात्मा तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। जिस प्रकार से, क्यों कि परमात्मा की आराधना से तुम्हारा संसार क्षय होता है, परमात्मा की आराधना से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से गेहूं की खेती करने वाले को भूसा अपने आप मिल जाता है, इसी प्रकार से जो अपने सद्गुणों को अपने अंदर लाता है, जो अपने जन्म को महाजीवन की ओर प्रयाण में लगाता है, उसका जीवन एक दिन विराट बन जाता है। जिस प्रकार से कोहनूर जब निकाला गया था तो वजन 4 गुना था, आज वजन 3 गुना कम हो गया है, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों रुपए बढ़ गई है। इसी प्रकार से हमारी जब जब कर्म प्रकृतियाँ शिथिल होंगी, जब जब कर्म प्रकृतियाँ हमारी मंद होंगी, हमारा उदय मंद चलेगा तो कर्मों का भार कम हो जाएगा, लेकिन जीवन की कीमत बढ़ जाएगी। हमें अपनी जीवन की कीमत बढ़ाना है, हमें कोहनूर बनना है, हमें कीचड़ कंकड़ की तरह नहीं बनना है। हम कंकड़ तो बनकर आज तक भव वन में भ्रमण किया, मैंने भव वन में भ्रमण किया। लोग कहते हैं संसार महा दुख सागर में, वास्तव में दुख का सागर है तो फिर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते। और
बढ़ाते जाते हो, अपने दुख और बढ़ाते जाते हो। अभी भी बढ़ाने की तैयारी है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। मैंने कही पता है बुढ़ापा आएगा या तुम जवानी में चले जाओगे। हर आदमी, पैसे वाला भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है। एक पैसे वाले व्यक्ति, सेठ जी थे, बहुत पैसा था उनके यहाँ, आकर एक दिन उदास बैठ गए। पत्नी ने बोला क्या बात है, आज कोई घाटा पड़ गया? कहने लगे नहीं घाटा तो नहीं पड़ा, लेकिन आज मुझे एक चिंता सता रही है। पत्नी ने कहा कहो क्या चिंता है? तो वो कहने लगे क्या बताऊं, मैंने आज हिसाब लगाया है, मेरी 7 पीढ़ी का पैसा तो मेरे पास है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, इसकी बड़ी चिंता है। आप ध्यान रखना, आप अपनी पीढ़ियों की चिंता करते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तुम्हारी चिंता नहीं करती है। वो तो 2-4 साल तुम्हारे पोस्टर को, फोटो को लगा कर रखेगी, बाद में कहेगी हटाओ इस बुढ़े आदमी की फ़ोटो को। कौन कब तक लगाता है फ़ोटो? ध्यान रखना, संसार में तुम जा भी नहीं पाते हो कि तुम्हारे पोते लाइन लगा कर खड़े रहते हैं कि तुम जाओ तो हम आएँ, क्योंकि कोई मरे तो जगह खाली हो। आज हमारे बुजुर्ग नहीं मरते तो घरों में जगह नहीं मिलती, वो मरे हैं तो हम रह रहे हैं। आप ध्यान रखना, हम लोग भी यही सब कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी की चीज़ मत छीनना, क्योंकि तुम यहाँ पर धन दौलत के बंडल इकट्ठे कर रहे हो, वहाँ कर्मों के बंडल भी तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कोहनूर की तरह अपने कर्मों की प्रकृतियों को शिथिल करना, सूक्ष्म शरीरों को धारण करना, और एक दिन तुम्हारा शरीर इतना परम औदारिक हो जाएगा और देवता तुम्हारे शरीर को पूजने के लिए आएंगे। वरना कोरोना के काल में लोग पहले कहते थे अमीरों की लाश में हज़ारों लोग आते हैं, गरीबों की लाश में थोड़े से कम लोग आते हैं, लेकिन कभी शमशान में जाकर देखना, राख में कोई फ़र्क नहीं होता है। यहाँ ज़िंदगी भर साख बनाते हो, एक दिन राख में मिल जाते हो। लोग बड़े बेईमान हैं, जब मर जाता है कोई तो कहते फूल चुनने जा रहे हैं। मैंने कहीं आग में से कहीं फूल पैदा होते हैं क्या जो तुम फूल चुनने जा रहे हो? गलत गलत नाम रख लेते हो। जब भी कोई मर जाता है कहने लगे आज उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा जीवन भर नरक पैदा किया उस व्यक्ति ने, मरकर कैसे स्वर्ग चला जाएगा? बोले आज वो शांत हो गए। हमने कहा जीवन भर अशांत रहा, मर के कहाँ से शांत हो जाएगा? लोग मोक्ष धाम बना देते हैं। अरे मोक्ष धाम शमशान को बनाओगे तो वास्तव में मोक्ष धाम किसका नाम होगा? मोक्ष धाम तो उसे कहते हैं जहाँ से पुनः आना नहीं पड़े। क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो इन मकानों में कुछ नहीं रखा है, उस जगह जाओ जहाँ से वापस नहीं आना पड़े। यहाँ पर इतनी कर्म प्रकृतियों को इतना सूक्ष्म बनाओ। यदि कर्म प्रकृति का बंध भी होता है तो अपनी कसाई को, अपने योगों की प्रवृत्ति को बिल्कुल कम रखो, ताकि तुम्हें प्रकृति, आपको पता है स्थिति और अनुभाग कम बंद होगा और आप एक दिन निर्भर हो जाओगे। हम वो निर्भर होंगे, हम दुनिया में 3 लोग के शिखर होंगे। शिखर होने की भावना नहीं, व्यक्तित्व को, हमको मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। वास्तव में चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है। यहाँ तक कहा है नरक गति का तो नाम ही कहते हैं, नहीं रहना चाहिए लेकिन रहना पड़े, वो नरक है। तिर्यंच गति में कितने दुख हैं, आप एक एक दुख पर वर्णन करो। सोचो कसाई की दुकान पर बकरा सामने खड़ा है, एक को कटता हुआ देख रहा है, भाग भी नहीं सकता, अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। कितनी आकुलता, कितनी व्याकुलता होती होगी। किसी के बच्चे को सामने से उठा कर ले जाते हैं, भूख प्यास की बाधा देखो कितनी ज़्यादा है। और मनुष्य जन्म में तो क्या कहना, पता ही नहीं ज़िंदगी किस मोड़ पर रुक जाएगी, ज़िंदगी की गाड़ी कब कहाँ ठहर जाएगी। सुबह का निकला आदमी क्या पता शाम को आएगा या नहीं आएगा। 2 महाविश्व युद्ध में भी इतनी मौतें नहीं हुई जितनी सिर्फ 10 साल के अंदर एक्सीडेंटों से मौतें होती हैं। आप समझ गए, विज्ञान सिर्फ बाहर के पदार्थ जोड़ सकता है, वो हमें अकाल में मार देगा बाहर का पदार्थ, लेकिन परमात्म पदार्थ है जो परमात्म
भेद विज्ञान है वो हमें आत्मा से जोड़ता है। पदार्थ का विज्ञान, लौकिक विज्ञान सिर्फ पदार्थों तक ले जाता है, लेकिन आध्यात्मिक भेद विज्ञान हमें परमात्मा तक मिलाता है। तो इस संसार से यदि बचना है, संसार से वास्तव में ऊब गए हो तो घरों में मेहमान की तरह रहो। जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। ज़िंदगी बड़ी अच्छी जियो। आपको पता है कि उसने कहा था कि जाओ उस मालिक को बता देगा, वो सामने एक पंडित रहता है और तुम चिंता मत करो, तुम 7 पीढ़ियों की चिंता कर रहे हो, उसके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी के बारे में बता देगा। लेकिन पंडितों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, गुरु के यहाँ, कभी राजाओं के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए कुछ ले जाओ। वो वैसे कुछ नहीं लेता है, लेकिन एक टाइम का भोजन यदि कोई ले जाए तो वो ले लेता है। राजा ने सोचा, सेठ ने सोचा इतना बढ़िया आसान तरीका मिल रहा है कि कुछ लेता भी नहीं, मात्र एक थाली भोजन लेता है। और वो भोजन में कच्चा सामान लेकर गया, दाल चावल आटा घी आदि लेकर गया और पंडित को दिया। पंडित कहने लगा तुम क्यों आए हो? कहने लगे मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन पहले ये सीधा रख लो। जो थाली में सामान ले गया तो उसे सीधा कहते हैं। उसने कहा मैं आता हूँ, 2 मिनट में बता दूंगा चाहिए कि नहीं। और वो अंदर गया और बाहर आया, कहने लगा नहीं चाहिए क्योंकि है कल के लायक है। तो सेठ ने कहा अरे कल के लायक है तो परसों के लिए रख लो। वो कहने लगा अरे जो पेट देता है वो चून भी देता है, जो कल देगा वो कल का सामान भी देगा। आज की चिंता करता हूँ सेठ जी, ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा नहीं करता हूँ। क्या सोचना, परमात्मा ने जिंदगी दी है तो क्या जीवन में चलाने के लिए खाना नहीं देगा? क्योंकि कहते हैं जिसने चून दिया है वो जीवन भी देगा, जिसने जीवन दिया वो चून भी देगा। आपने देखा होगा जानवर, अजगर कभी घर नहीं बनाता और कहते हैं पक्षी कभी काम नहीं करते, लेकिन भोजन जुट जाता उनके लिए तो परमात्मा देता। उससे सेठ ने बहुत कहा कि मुझे रख लो, खाना लाया हूँ तो रख लो, कभी काम आएगा। उसने कही कभी काम नहीं आएगा, मैं परमात्मा के नाम में इतना व्यस्त रहता हूँ, इतना मस्त रहता हूँ कि कल की किसको चिंता है, कल उल के लिए मैं नहीं रखता, तुम लेकर जाओ। और कहते हैं उसको सेठ की आंखें खुल गईं कि धिक्कार है मुझे, ये फ़कीर एक झोंपड़े में रहता है जिस पर 2-3 बर्तन मुश्किल से मिट्टी के पड़े हैं, और क्या मस्त जीवन है, क्या चेहरे पर मुस्कान है, क्या शांत भाव है, क्या जीवन में प्रफुल्लता है, और मैं महलों में रहता हूँ, 7 पीढ़ियों का है। धिक्कार है कि मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता करता हूँ। इसीलिए हमारे समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है तुम चिंता मत करना अपने आने वाली पीढ़ियों की, पुण्य होगा तो धन छप्पर फाड़ कर आएगा, और पाप का उदय होगा तो ताले तोड़ कर चला जाएगा। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज आदमी ने बहुत पैसा जोड़ लिया है, इसलिए आज अधिकांश पैसा हमारा अस्पतालों में चला जाता है। इस धन तो जाता ही जाता है, तन को तड़फा तड़फा कर जाता है, एक एक बूंद खून की वसूली से जाता है। ऐसा धन मत कमाना जो तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को बीमारी की चौखट तक ले जाए। ऐसा धन कमाना, ऐसी आरोग्यता कमाना, संसार में जब तक रहो तब तक ऐसे रहो जैसे कि पानी में के बीच नाव रहती है। अपने अंदर पानी मत आने देना, अपने अंदर राग द्वेष मोह काम क्रोध की कीचड़ मत आने देना। अपने जीवन को स्वच्छ निर्मल गंगा जल की तरह पावन बनाना, शीतल बनाना, शांत बनाना। शांत झील हो तो अपना चेहरा दिखता है, और शांत चित्त हो तो अपनी आत्मा का अनुभव होता है। अपनी आत्मा ही परमात्मा है, उस परमात्मा की आप सबको जागृति हो, यही मेरी भावना है। संसार में दुख नहीं, हमारी मनोवृत्तियों में, हमारी मानसिक की चित्त वृत्तियों में दुख है, उसको बदलेंगे। कहते हैं रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप नोटों को मत बदलना, आप मकानों को मत बदलना, आप पार्टियों को नहीं बदलना,
आप सड़कों को मत बदलना, कोठियों को मत बदलना, शहरों को मत बदलना, लेकिन मन की दुर्भावनाओं को बदल देना, सद्भावना में परिवर्तित कर देना। सच में इसी ज़िंदगी में तुम्हें स्वर्ग सा आनंद आने लगेगा और फिर तुम नाम के लिए स्वर्ग नहीं जाओगे, काम के लिए स्वर्ग जाओगे। जब तक संसार में रहना पड़ेगा तब तक सारी 3 लोक के उत्कृष्ट पदों को तुम्हें प्राप्त होगा। इन पदों को भी क्या पाना, इन नेता का पद क्या पाना, बनना हो तो मोक्ष मार्ग के नेता बन जाना। इन संपत्तियों को क्या पाना जो मौत के बाद छीन ली जाएंगी, उस संपत्ति को पाना जो एक बार पाने के बाद अनादिकाल की दरिद्रता मिट जाती है। वो संपत्ति आत्मगुण संपत्ति, निज गुण संपत्ति को अपनाना। एक दिन तुम 3 लोक के नाथ हो जाओगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद।